जरा एक लम्हा रखकर सोचें, अगर अल्लाह किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले तो उस इंसान से ज्यादा खुश नसीब आखिर कौन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी दुनिया में खो जाएं, अल्लाह फिर भी उनके दिल को अपनी तरफ मोड़ देता है, उन्हें वापस बुलाता है, उन्हें टूटने नहीं देता। और शायद ये वीडियो भी इत्तेफाक से आपके सामने नहीं आई। हो सकता है अल्लाह आपको कोई इशारा देना चाहता हो सकता है आप उन लोगों में शामिल हों जिन्हें अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है। इसीलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो हर आम इंसान को नहीं मिलते। 1. गुनाहों के बाद दिल का बेचैन हो जाना। कुछ लोग गुनाह करते हैं और फिर हंस कर भूल जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल गुनाह के बाद अजीब बेचैनी में चला जाता है। अंदर एक बोझ सा महसूस होता है। नमाज में दिल लगाने की कोशिश करते हैं, अकेले बैठकर अपने आप से लड़ते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद ये सिर्फ एहसास जर्म नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है तो फिर उसका दिल गुनाहों पर मुतमईन नहीं रहने देता। आपने देखा होगा बाज लोग सालों गुनाहों में रहते हैं मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग एक छोटी सी गलती के बाद भी अंदर से टूट जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, दिल माफी मांगने को चाहता है और रूह दोबारा अल्लाह की तरफ भागती है। यही जिंदा दिल की निशानी है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह के बाद बेचैन नहीं होता। बेचैनी सिर्फ उस दिल में पैदा होती है जिसे अल्लाह अभी भी अपने करीब रखना चाहता हो। इसलिए अगर गुनाह के बाद आपका दिल सुकून खो देता है तो खुद से नफरत ना करें। हो सकता है अल्लाह अभी भी आपको छोड़ना ना चाहता हो। तो बार बार तौबे की तरफ दिल जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं। फिर ना नमाज की फिक्र रहती है, ना दुआ की, ना ही दिल में कोई निदामत महसूस होती है। मगर कुछ लोग मुख्तलिफ होते हैं, वो चाहे कितनी ही बार गिर जाएं, कितनी ही गलतियां कर लें, उनका दिल आखिरकार दोबारा अल्लाह की तरफ भागता है। वो रात को खामोशी में तौबा करते हैं, अपने रब से मुआफी मांगते हैं और अंदर से चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें बदल दे। अगर आपके अंदर भी ये कैफियत है कि हर गुनाह के बाद दिल तौबा की तरफ माइल हो जाता है तो उसे अपनी कमजोरी न समझें। ये शायद अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि हकीकत ये है हर इंसान को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। बहुत से लोग गुनाहों में रहते रहते इतने दूर चले जाते हैं कि उन्हें वापस आने का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे मुकम्मल तौर पर भटकने नहीं देता। वो बार बार उसके दिल में वापसी का ख्याल डालता है, उसे रुला देता है, उसे सजदे तक ले आता है। और याद रखें, अल्लाह की तरफ वापस आने वाला दिल बहुत कीमती दिल होता है। 3. दुनिया के दरमियान भी दिल का खाली महसूस होना। कभी कभी इंसान की जिंदगी में सब कुछ होता है, लोग साथ होते हैं, मोबाइल, मसरूफियात, हंसी, शौर, यहां तक कि बाज औकात कामयाबी भी, मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अहम चीज अभी भी मिसिंग है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर क्यों हर खुशी कुछ वक्त बाद बेमानी लगने लगती है, क्यों दुनिया की चीजें दिल को मुकम्मल सुकून नहीं दे पाते, क्यों रात के किसी खामोश लम्हे में दिल अचानक उदास हो जाता है। हकीकत ये है, हर दिल दुनिया के लिए नहीं बनाया गया होता। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लेता है। उसलिए दुनिया उन्हें वक्ती खुशी तो दे सकती है मगर असल सुकून नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिल अल्लाह की तरफ खींचने लगता है, कुरान सुनकर सुकून महसूस करता है, दुआ में दिल नरम हो जाता है और सजदे में वो सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। अगर आप भी लोगों के दरमियान रहकर कभी अंदर से खाली महसूस करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हों। हो सकता है आपका दिल दुनिया से ज्यादा अल्लाह की कुर्बत मांग रहा हो, और शायद यही वो आगाज होता है जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाना शुरू करता है। 4 इचाक इबादत में सुकून मिलना। कुछ वक्त पहले तक इबादत एक मामूली सी जिम्मेदारी लगती थी। नमाज सिर्फ अदा करने की हद तक होती थी, दिल कहीं और होता था और जिस्म कहीं और।
मगर फिर अचानक कुछ बदलने लगता है। सजदे में जाते ही दिल बोझल होकर नरम हो जाता है, आंखें खुद ब खुद नम होने लगती हैं और एक ऐसी कैफियत आती है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। कुरान की आयतें सुनकर दिल कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज सीधा दिल के अंदर उतर रहा हो। दुआ करते हुए जबान से अल्फाज कम और आंसू ज्यादा निकलते हैं और फिर एक अजीब सा सुकून, जैसे पूरी दुनिया की थकन एक लम्हे में खत्म हो गई हो। ये कैफियत आम नहीं होती, ये हर इंसान को नसीब नहीं होती, क्योंकि कुछ दिल सिर्फ रस्म के लिए नहीं होते, वो हकीकत में जिंदा होते हैं। और जिंदा दिल की पहचान यही है कि वो अल्लाह के सामने झुकते वक्त सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि पूरे वजूद से झुकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे मामूली ना समझें। ये शायद इस बात की अलामत हो कि अल्लाह आपके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है और आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां सुकून सिर्फ इबादत में मिलता है। 5. तन्हाई में अल्लाह याद आना। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, ना शोर होता है, ना लोग, ना मसरूफियत, सिर्फ खामोशी होती है और दिल का अपना हाल होता है। और इसी खामोशी में अचानक दिल अल्लाह को याद करने लगता है। बगैर किसी वजह के जबान से या अल्लाह निकल जाता है। दिल चाहता है कि बस बैठकर अपने रब से बात करे, अपने सारे दुख, सारे बोझ, सब कुछ उसके सामने रख दे। ये कैफियत आम नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग तन्हाई में या तो दुनिया के बारे में सोचते हैं या फिर अपने मसाइल में खो जाते हैं। मगर जब तन्हाई में भी दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाए तो ये बहुत खास बात होती है। ये इस बात की अलामत भी हो सकती है कि अल्लाह ने आपके दिल में अपनी याद डाल दी है। और जब अल्लाह किसी दिल को अपनी याद नसीब करता है तो वो दिल फिर आसानी से दुनिया में गुम नहीं होता। तन्हाई में अल्लाह को याद करना असल में दिल का जिंदा होना है, और जिंदा दिल कभी खाली नहीं रहता, वो हमेशा अपने रब की तरफ झुकता रहता है। अगर आप भी तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं तो उसे मामूली एहसास न समझें, ये बहुत बड़ी नामत है और शायद उसी के जरिए अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा हो। अगर आपने अपने अंदर ये निशानियां महसूस की हैं तो अपने आप को कमजोर, नाकाम या अल्लाह से दौर मत समझें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपके दिल को दुनिया की बेसुनी से निकालकर अपनी मोहब्बत की तरफ ला रहा हो। बाज औकात इंसान समझता है कि वो बार बार टूट रहा है, हालांकि हकीकत में अल्लाह उसे अपने करीब कर रहा होता है। यही वजह है कि गुनाहों के बाद दिल बेचैन होता है, तन्हाई में अल्लाह याद आता है और इबादत में सुकून महसूस होने लगता है। ये आम कैफियत नहीं, ये अल्लाह की खास रहमत भी हो सकती है। इसलिए अल्लाह से दूर मत जाएं, बल्कि उस दरवाजे पर बार बार वापस आएं, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने लिए चुनता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत वालों में शामिल कर ले तो दिल से या अल्लाह मुझे अपना बना ले लिखें और वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है।